इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पिछले 8 माह में कोई एक इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा हुकूमत बता दे जो पॉजिटिव हुआ हो, कोई एक इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा बता दें जो इमरान खान के जाने से ठीक हुआ हो, कोई एक ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर बता दें जो इमरान खान के जाने के बाद, इन तजर्बाकारों के आने के बाद बेहतरी की तरफ गया हो। क्या एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं? क्या रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं? क्या टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है? क्या महंगाई कम हो गई है? क्या बिजली के बिल कम हो गए हैं? कोई एक चीज तो बताएं जो ठीक हुई हो। ये तो तजर्बाकार है, वो तो ना तजर्बाकार था। ये तो आए थे पेट्रोल 70 रुपए पे करने के लिए। जब इमरान खान गए थे उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर थी। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस थी उसका अगर आज से मुआवजा करें तो आज उससे कम है। क्या पेट्रोल उन्होंने सस्ता कर दिया? नहीं किया। डॉलर हिसाब डाल कहते हैं कि उसकी असल कीमत 190 रुपए है और वो कहाँ पे है? मुझे बताएं, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आने के वक्त वो कहाँ पे था? 172 पे था। 18 रुपए तो उससे भी ज्यादा वो बता रहे हैं 190। तो चले 190 पे ले आए ना, क्यों नहीं लेके आ रहे? 223, 24, 25 का तो बैंक से मिल रहा है और बैंक से मिल ही नहीं रहा। जो ओपन मार्केट है वहां पे 250 का भी नहीं मिल रहा, ब्लैक में मिल रहा है। तो बताएं कहाँ है इनकी तजर्बाकारी? देखिए उसामा गाजी साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये लोग बात करते हैं ना कि इमरान खान के पास अगला लाहेअमल क्या है। मैं आज पहले भी बोल पे ये बात कर चुका हूँ, मैं दोबारा ये बात करना चाहूंगा। एक लम्हे के लिए आप कहें कि इमरान खान ने 8 महीने मूवमेंट चलाई और फर्ज कर लें, जो कि नामुमकिन है, कि इमरान खान थक गए हैं और 1 महीना उन्होंने कहा जी मैंने रेस्ट करना है, बनी गाला, मैंने इस हुकूमत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर ये ना भी करें इमरान खान, क्या मुल्क चल जाएगा? क्या जो इस वक्त एनर्जी प्राइसेस हैं, एक आम आदमी घर का बिल अफोर्ड कर सकता है? एक दुकानदार बिजली का बिल दे सकता है? एक इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री चला सकता है? किसान के पास जो फ्यूल और ये चीजें, क्या किसान अपनी फसल काश्त कर सकता है? वो एक तबका बता दें जो सुखी हुआ हो। मेरे साथ जितने यहाँ पर लोग हैं, अगर मैं इनसे पूछने लगूं कि पिछले 8 माह में आपकी जिंदगी में कोई एक आसानी बता दें जो आई हो, एक आसानी नहीं बता सकेंगे। और मुश्किलात पूछूं तो ढेर लग जाएगा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुल्क के अंदर क्या है? मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला यह है, मायूसी है, अंधेरा है, लोगों को होप नजर नहीं आती। देखें, ये रियासत के लिए बहुत खतरनाक चीज होती है जब रियासत के शहरी ये देखें कि उनको होप नजर नहीं आती, अंधेरे ही अंधेरा नजर आ रहा है, तबाही नजर आ रही है, मायूसी नजर आ रही है। आज आप पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवाएं कि कितने % लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अगर उनको वसाइल मिले वो पाकिस्तान से बाहर कहीं शिफ्ट हो जाएं। वो तादाद सुनकर देखकर चौंक जाएंगे। तो ये वो चीजें हैं जो कि बहुत अफसोसनाक हैं। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं मुझसे ठीक हुई? क्योंकि मुझसे ठीक करने ये आए नहीं थे। एक काम ये करने नहीं आए थे तो ठीक कैसे हो सकता है? ये आए थे 10 चीजें करने के लिए। ये आए थे ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म करने, कर दिया। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो उन मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे कानून की हुक्मरानी देखते हैं। उनके दिल में शौक पैदा होता है कि पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो इसलिए वो यहाँ पे ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिनको उनको है कि वो कानून की हुक्मरानी ला सकती है, चोर डाकू लुटेरे नहीं है। ये आए थे नैब तरमीम करने, ये आए थे नवाशी को पासपोर्ट देने, मरियम को पासपोर्ट देने, मरियम को बरी करवाने, कैप्टन सफदर को बरी करवाने, शबाशी को बरी करवाने, हमजा को बरी करवाने, सरकार को वापस लाने, तबाही करने, बर्बादी करने, करप्शन लूट मार करने। जितनी चीजें ये करने आए थे वो तमाम की तमाम चीजें ये कर चुके हैं। एक चीज उसमें बाकी है, वो है नवाशी की वापसी। वो बुज़दिल हैं, वो खुद नहीं आना चाहते। एक और जो चीज थी अपनी तरफ से उन्होंने निकाल के देख ली। 8 माह इन्होंने बयानियां बनाए इमरान खान के खिलाफ, ये अलग बात है, नाकाम हो गए। फिर इसके बाद इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई, अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा है। तो ये जो चीजें करने आए थे वो सारी चीजें उन्होंने कर छोड़ी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को ठीक करने नहीं आए थे, ये अवाम के जिंदगियों में बेहतरी लाने नहीं आए थे। वो ये नहीं कर सके जो ये करने नहीं आए थे, क्योंकि इनके एजेंडा ही नहीं है। इनकी कहाँ है तजर्बाकारी इनकी? आज लोग बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीजें इदारे के देखने वाली हैं कि क्या अभी भी इनको मुसल्लत रखा जाएगा? क्या अभी भी इनको यहाँ पर मुसल्लत रखने के लिए लोगों पर जुल्म जबर तशद्दुद किया जाएगा? लोगों को उठाया जाएगा, नंगा किया जाएगा, करंट लगाया जाएगा? झंडे वाले ना खतरा
देखें उसामा गाजी साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पिछले 8 माह में कोई एक इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा हुकूमत बता दे जो पॉजिटिव हुआ हो, कोई एक इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा बता दें जो इमरान खान के जाने से ठीक हुआ हो, कोई एक ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर बता दें जो इमरान खान के जाने के बाद, इन तजर्बाकारों के आने के बाद बेहतरी की तरफ गया हो। क्या एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं? क्या रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं? क्या टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है? क्या महंगाई कम हो गई है? क्या बिजली के बिल कम हो गए हैं? कोई एक चीज तो बताएं जो ठीक हुई हो। ये तो तजर्बाकार है, वो तो ना तजर्बाकार था। ये तो आए थे पेट्रोल 70 रुपए पे करने के लिए। जब इमरान खान गए थे उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर थी। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस थी उसका अगर आज से मुआवजा करें तो आज उससे कम है। क्या पेट्रोल उन्होंने सस्ता कर दिया? नहीं किया। डॉलर हिसाब डाल कहते हैं कि उसकी असल कीमत 190 रुपए है, और वो कहाँ पे है? मुझे बताएं, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आने के वक्त वो कहाँ पे था? 172 पे था। 18 रुपए तो उससे भी ज्यादा वो बता रहे हैं 190। तो चले 190 पे ले आए ना, क्यों नहीं लेके आ रहे? 223, 24, 25 का तो बैंक से मिल रहा है, और बैंक से मिल ही नहीं रहा। जो ओपन मार्केट है वहां पे 250 का भी नहीं मिल रहा, ब्लैक में मिल रहा है। तो बताएं कहाँ है इनकी तजर्बाकारी? देखिए उसामा गाजी साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये लोग बात करते हैं ना कि इमरान खान के पास अगला लाहे अमल क्या है। मैं आज पहले भी बोल पे ये बात कर चुका हूँ, मैं दोबारा ये बात करना चाहूंगा। एक लम्हे के लिए आप कहें कि इमरान खान ने 8 महीने मूवमेंट चलाई, और फर्ज कर लें, जो कि नामुमकिन है, कि इमरान खान थक गए हैं और 1 महीना उन्होंने कहा जी मैंने रेस्ट करना है, बनी गाला, मैंने इस हुकूमत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर ये ना भी करें इमरान खान, क्या मुल्क चल जाएगा? क्या जो इस वक्त एनर्जी प्राइसेस हैं, एक आम आदमी घर का बिल अफोर्ड कर सकता है? एक दुकानदार बिजली का बिल दे सकता है? एक इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री चला सकता है? किसान के पास जो फ्यूल और ये चीजें, क्या किसान अपनी फसल काश्त कर सकता है? वो एक तबका बता दें जो सुखी हुआ हो। मेरे साथ जितने यहाँ पर लोग हैं, अगर मैं इनसे पूछने लगूं कि पिछले 8 माह में आपकी जिंदगी में कोई एक आसानी बता दें जो आई हो, एक आसानी नहीं बता सकेंगे, और मुश्किलात पूछूं तो ढेर लग जाएगा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुल्क के अंदर क्या है? मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला यह है, मायूसी है, अंधेरा है, लोगों को होप नजर नहीं आती। देखें, ये रियासत के लिए बहुत खतरनाक चीज होती है जब रियासत के शहरी ये देखें कि उनको होप नजर नहीं आती, अंधेरे ही अंधेरा नजर आ रहा है, तबाही नजर आ रही है, मायूसी नजर आ रही है। आज आप पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवाएं कि कितने % लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अगर उनको वसाइल मिले वो पाकिस्तान से बाहर कहीं शिफ्ट हो जाएं। वो तादाद सुनकर देखकर चौंक जाएंगे। तो ये वो चीजें हैं जो कि बहुत अफसोसनाक हैं। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं मुझसे ठीक हुई? क्योंकि मुझसे ठीक करने ये आए नहीं थे। एक काम ये करने नहीं आए थे तो ठीक कैसे हो सकता है? ये आए थे 10 चीजें करने के लिए। ये आए थे ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म करने, कर दिया। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो उन मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे कानून की हुक्मरानी देखते हैं, उनके दिल में शौक पैदा होता है कि पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो इसलिए वो यहाँ पे ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिनको उनको है कि वो कानून की हुक्मरानी ला सकती है, चोर डाकू लुटेरे नहीं है। ये आए थे नैब तरमीम करने, ये आए थे नवाज को पासपोर्ट देने, मरियम को पासपोर्ट देने, मरियम को बरी करवाने, कैप्टन सफदर को बरी करवाने, शबाशी को बरी करवाने, हमजा को बरी करवाने, सरकार को वापस लाने, तबाही करने, बर्बादी करने, करप्शन लूट मार करने। जितनी चीजें ये करने आए थे वो तमाम की तमाम चीजें ये कर चुके हैं। एक चीज उसमें बाकी है, वो है नवाज शरीफ की वापसी। वो बुज़दिल हैं, वो खुद नहीं आना चाहते। एक और जो चीज थी अपनी तरफ से उन्होंने निकाल के देख ली। 8 माह इन्होंने बयानियां बनाए इमरान खान के खिलाफ, ये अलग बात है, नाकाम हो गए। फिर इसके बाद इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई, अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा है। तो ये जो चीजें करने आए थे वो सारी चीजें उन्होंने कर छोड़ी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को ठीक करने नहीं आए थे, ये अवाम के जिंदगी में बेहतरी लाने नहीं आए थे। वो ये नहीं कर सके जो ये करने नहीं आए थे, क्योंकि इनके एजेंडे ही नहीं है। इनकी कहाँ है तजर्बाकारी इनकी? आज लोग बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीजें इदारे के देखने वाली हैं कि क्या अभी भी इनको मुसल्लत रखा जाएगा? क्या अभी भी इनको यहाँ पर मुसल्लत रखने के लिए लोगों पर जुल्म जबर तशद्दुद किया जाएगा? लोगों को उठाया जाएगा, नंगा किया जाएगा, करंट लगाया जाएगा? ठीक है सर।